हाय गाइस, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपका वेलकम करता हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो में जिसमें हम लोग कल की मार्केट, जिसमें फिन निफ्टी की एक्सपायरी और कल क्या मार्केट साइडवेज हो जाएगा, इसके बारे में पूरा डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वरना कल अभी तक आप ऑप्शन बाइंग में खूब पैसा बनाए 4-5 दिन, कल आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंटर्स, एक एक मैं डिमांड एंड सप्लाई एरिया, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे कल की मार्केट में आपका ट्रेडिंग काफी इजी हो सकता है। आपके लिए काफी लर्निंग मटेरियल इस वीडियो में छुपा है। इस वीडियो की स्टार्टिंग ही में मैं आपसे बस ये बता देता हूं कि इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स, जल्दी जल्दी से कर दो। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइस, आज की मार्केट वाज टोटली वेरी गुड। आज अगेन वापस से फॉल आता हुआ दिखा निफ्टी के अंदर। अगर आप बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे तो इसमें भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल आता हुआ दिखा। मार्केट थोड़ा साइडवेज टू न्यूट्रली टाइप का खुलता हुआ दिखा, बट उसके बाद फॉल, इट वाज टोटली इनसेन। मतलब कस के यहां की मार्केट ओपनिंग के बाद सीधा फॉल करा, फिर मार्केट पूरा रिकवर भी कर गया था एंड उसके बाद वापस से फॉल आया। क्या यहां पे मेरे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स फंसे? तो मैं बोलता हूं इसका आंसर एकदम कड़क वे में कि मेरे कोई भी इंटेलिजेंट ट्रेडर्स यहां पे ज्यादा नहीं फंसते हुए दिखे। कुछ लोग फंसे होंगे जिनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता, जो चीजों को नहीं सुनते, बट मैं बताता हूं यहां पे मेरे कोई भी इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ज्यादा नहीं फंसे। बट आपको यह भी चीज बताता हूं कि जो रिटेलर्स थे बेचारे, वो पक्की बात है यहां पे बहुत मनी लॉस भी करे होंगे। वो सुबह से प्रॉफिट में होंगे एंड उसके बाद यहां पे मनी लॉस करेंगे। क्यों? रीजन समझो गाइस। सबसे पहली बात तो मार्केट में हम लोग कैसे बच गए? हम लोग इसलिए बचे क्योंकि जब यहां कहीं मार्केट चल रहा था तो मुझे एकदम साफ सुथरा पता चल गया था कि मार्केट एक बार इस 50 मूविंग एवरेज को टच करने जाएगा एंड मार्केट लगभग 5 डेज से लगातार फॉल कर रहा था। तो प्रॉफिट बुकिंग एंड जिसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग छोटा मोटा एक बार मार्केट में होगी, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए मैंने आपको यहीं कहीं बता दिया था कि देखना, आप देखना स्ट्रेंथ मार्केट में एक बार आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। एक बार मार्केट 50 मूविंग एवरेज को टच कर सकता है। तो उसके बाद मार्केट क्या करा? 50 मूविंग एवरेज तक गया, उसको टच करा। कोई कॉल टिप्स नहीं मिली कि आप ये बाई कर लो, ये सेल कर लो, बट एक जनरल डायरेक्शन, जनरल डिस्कशन, जिसकी वजह से आपका बेनिफिट होता हुआ दिखा। कितने लोगों ने इस बेनिफिट को सुना था ध्यान से? एक बार जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में। यस, हमने भी ऑब्जर्व करा था वो वाली चीज। एंड उसके बाद मार्केट बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग करा, लगभग 1000 पॉइंट ऊपर आया। फिर उसके बाद एकदम जैसे ही यहां कहीं चल रहा था तभी डिस्कस करा कि आज मार्केट अगर यहां कहीं क्लोजिंग करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन टाइप की भी ओपनिंग कर सकता है। एंड वही डिस्कशन जैसे ही करा तो लोग समझ गए कि कुछ बात होगी, तभी मतलब एक तरीके से इस चीज का डिस्कशन चल रहा है। लोगों ने यहां से एग्जिट मारा, लोगों ने प्रॉफिट बुक करा और ये बहुत बड़ी एक विक कैंडलस्टिक भी बनी, इवनिंग स्टार एंड एवरीथिंग भी लोग इसको कहते हैं। एंड उसके बाद पूरा सेल ऑफ आया। तो इंटेलिजेंट ट्रेडर्स आज बचते हुए पूरा दिखे एंड काफी अच्छा मॉर्निंग से प्रॉफिट बनाए थे। आपका कैसा गया आज का दिन? एक बार पूरा कमेंट सेक्शन बता दो, कैसी लगती है आपको हमारी लर्निंग, सब कुछ। अब गाइस, कल क्या हो सकता है? कल क्या साइडवेज होगा मार्केट, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था? यस, कल आपका थोड़ा से प्रोबेबिलिटी ऑफ, मुझे जितना लगता है साइडवेज मार्केट थोड़ा से ज्यादा है। मतलब थोड़ा से ज्यादा मतलब कि साइडवेज मतलब ये नहीं कि आप एकदम 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, ऐसा नहीं है। स्कैल्प वाली कल मार्केट थोड़ा से ज्यादा रहेगी, होल्डिंग वाली मेरे हिसाब से कल मार्केट थोड़ा से कम रहेगी। मार्केट आपको दिखाएगा कि अब हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। लगातार मार्केट बढ़ा हुआ है, काफी सॉरी लगातार मार्केट गिरा है और बड़ा सेलिंग आ चुकी है। और ये जो चीज हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हो प्रॉफिट बुकिंग अच्छे लेवल की हुई है। तो जब अच्छे लेवल की प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं। तो अब चलिए गाइस, ग्लोबल मार्केट के डिस्कशन से शुरू करते हैं एंड इसको भी कवर अप करते हुए दिखते हैं। सबसे पहले करंट वैल्यूज ऑफ ग्लोबल मार्केट देखने की कोशिश करोगे तो यूएस के फ्यूचर्स आपके नेगेटिव चलते हुए दिख रहे हैं। यहां पे यूएस के फ्यूचर्स, ईरान इजराइल वॉर में भी यूएस एक्टिवली अब पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करोगे यूरोपियन फ्यूचर्स को, तो वो भी आपके नेगेटिव चल रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट एट प्रेजेंट दे आर नेगेटिव। वन डे टाइम फ्रेम पे ग्लोबल मार्केट्स में काफी खतरनाक एक प्राइस एक्शन बना हुआ है, जिसको कहते हैं एक बुलिश प्राइस एक्शन। यहाँ पे एक बुलिश प्राइस एक्शन बना हुआ है। देखोगे तो आप फ्राइडे के दिन भी ये फॉल का दिखाने की कोशिश करे थे डाउ जोन्स, बट रिकवरी कर गया था। और ऐसे ही कुछ नैस्डैक भी फॉल दिखाने का कोशिश करा था, बट रिकवरी कर गया था। तो क्या आज यहाँ पे गैप डाउन खुल के सेलिंग का प्रेशर बनेगा? अगर बनता है तो वहां पे कंटिन्यूएशन वाले दिन भी सेलिंग आ सकती है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है। इसकी वजह से हम लोग की मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो अगर इस चीज को कि कैसे होगा, अगर आप मेरे साथ ऑब्जर्व करना चाहते हो, इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो सब लोग, बट इसके साथ साथ आप गूगल पे जाके सर्च करो लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर एंड उस वाले चैनल को जो सबसे पहले आया उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मैं इसके बारे में आज रात में 9:30 बजे बताऊंगा। ठीक है? अब ये चीज समझ में आ गई कि अगर वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज करेगी तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की बात है। फिर कंसेक्यूटिव सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स का स्टॉप लॉस पेंडिंग रहेगा। ठीक है?
और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ऑयल एंड एवरीथिंग, जब से इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है पूरा शूट अप कर दिया है, मैंने आपको सबसे पहले ही डे बताया था। इंडिया विक्स, सबसे इंटरेस्टिंग चीज इंडिया विक्स, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ रही है। आपने देखा किस तरीके से मार्केट ने स्पाइक मारे, बहुत तेजी से मार्केट में प्रीमियम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चल रहा है, काफी मजेदार चल रहा है। ऑप्शन बायर्स खूब पैसा भी बना रहे हैं, तो वोलेटिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया विक्स और शूट करता हुआ कल के दिन में थोड़ा बहुत दिख सकता है, या अगर कल पॉज भी आया तो अगले दिन शूट कर सकता है। कल साइडवेज की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई, मैंने क्यों बोली? देखो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर देखो दो केस होगा। पहला केस कि इंडिया विक्स अगर पॉज भी करता हुआ दिखता है, मॉर्निंग में रुकता हुआ दिखता है, मॉर्निंग में मतलब आधे घंटे के बाद अगर आप देखते हो तो इंडिया विक्स अगर रुकता हुआ दिखता है, छोटी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करता हुआ दिखता है, तब तो पॉज की लगभग लगभग हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। बट अगर इंडिया विक्स शूट करता है, या तो हमारी मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाती है। दो केस, इंडिया विक्स शूट कर जाता है सुबह ही सुबह, या तो हमारी मार्केट गैप डाउन साथ में खुल जाती है, तो आप समझ जाना कि मार्केट अपने जो बचा हुआ और नीचे के मूव्स हैं उसको कवर करेगा। बट अभी ओवरऑल मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है? अभी भी टोटली बियरिश है। ओवरऑल मतलब कि पूरा का पूरा मार्केट आप भी देखिए, 1 वीक टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे हर तरफ वीकनेस दिख रही है। अब चलते गए सारे डिमांड एरिया सप्लाई एरिया को मार्क करते हैं, कैसे कल के दिन में प्ले करना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले गाइस, सबसे टॉप का सप्लाई एरिया निफ्टी में मार्क करेगा। अभी मैं फिन निफ्टी तक जाऊंगा क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो लास्ट तक देखो एकदम, और लाइक नहीं कराना गाइस, गलत बात गलत बात, जल्दी लाइक कर दो। अच्छा, फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बाद किसकी एक्सपायरी होती है यार? जरा से ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ, देखो किसको किसको पता है, क्योंकि कुछ दिनों में तो बहुत चीजें चेंज होने वाली है। अभी के हिसाब से किसकी होती है जल्दी बताओ, ठीक है? अब चलते हैं 25,494, ये आपका टॉप सप्लाई एरिया है। फिर सप्लाई एरिया 25,152 है। फिर सप्लाई एरिया 24,961 है। फिर डिमांड एरिया के रूप में निफ्टी के अंदर 24,700 है। एंड नेक्स्ट डिमांड एरिया 24,539 है। एंड नेक्स्ट डिमांड एरिया 24,315 है। ये आपका सारे इंपॉर्टेंट सप्लाई डिमांड एरियाज है। कैसे फंक्शन करना है वो मैं लास्ट में बताता हूं, अभी आपको जस्ट वेट। अब निफ्टी बैंक में सारे सप्लाई डिमांड एरिया को मार्क कर लीजिए। निफ्टी बैंक का आपका सबसे बड़ा सप्लाई एरिया 52,360। देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया जहां से आज मार्केट ने विक बनाया था 51,500। देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया 50,958। देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया डिमांड एरिया 50,174 एंड द लास्ट द बीस्ट डिमांड एरिया 49,400 के आसपास। हाँ, 50,000 एक लॉजिकल लेवल है, उसको हम लोग लाइव में देख लेंगे अपनी लर्निंग में। हम लोग लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग भी करते गाइस, आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हो, लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल, वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली का डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो यहीं पे पोस्ट होती है आपकी सारी की सारी। सब्सक्राइब करते जाना, इसको जल्दी से ट्राई करते 3000 सब्सक्राइबर्स पहुंचाने का इस वीक के एंड तक में। अब चलते गाइस, नेक्स्ट चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था वो ये था कि अब हम लोग को एक बार जल्दी से लास्ट द बीस्ट फिन निफ्टी का लेवल मार्क करते हैं, एंड फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं फाइनल की कैसे प्ले करना है कल के दिन को। फिन निफ्टी में सिर्फ 4 लेवल दे रहा हूं, 2 सप्लाई 2 डिमांड। सप्लाई में 23,896, देन 23,609, देन डिमांड एरिया 23,117 एंड डिमांड एरिया 22,816। ये आपका सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड डिमांड सप्लाई है। तो आप सिंपल सी बात है, देखो बहुत इजी, मैं यहीं पे बताता हूं आपको। कल अगर फिन निफ्टी इस जोन में गैप अप खुलता है, साइडवेज खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो इस जोन के ऊपर आपको अच्छी बाइंग आ जाएगी। अच्छी बाइंग मतलब इंट्राडे के हिसाब से बहुत अच्छी बाइंग आ जाएगी। इस जोन के अंदर नीचे अगर मार्केट कम से कम, सुन लो ध्यान से, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता हुआ दिखता है, 15-20 मिनट यहीं पे रुकता है, तब हम लोग को एक ब्रेक डाउन करना है। अप साइड में तो चलो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, थोड़ी बहुत इस लेवल तक की आ सकती है, बट इसके नीचे आपको थोड़ा समझदारी के हिसाब से करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 50,000 का एक लॉजिकल लेवल ऑफ सपोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये लॉजिकल लेवल पे हो सकता है आज ना तोड़े, कल 50, कल किसकी एक्सपायरी है वो आप बताओगे कमेंट सेक्शन को, सब लोग चेक करना। उस एक्सपायरी के दिन तोड़ता हुआ देखिए, इसको ध्यान देना। कल मतलब कल मार्केट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वाले कल, मतलब फिर निफ्टी की एक्सपायरी के बाद वाले कल में जिस चीज की एक्सपायरी है उस दिन शायद ये लेवल टूटे, क्योंकि उस दिन आपका मैक्सिमम वाई वहां पे पहले पुट राइटर्स बैठेंगे एंड देन उसके बाद यहां से भगाएंगे, तो एक बड़ा फॉल मार्केट में मिल सकता है। अभी के लिए ये मार्केट का जोन है, इस जोन के अंदर सिंपल स्कैल्प करते रहना, मस्त मस्त। इसके नीचे थोड़ा होल्डिंग, इसके ऊपर गया तो होल्डिंग का टाइप का, ठीक है? आपको बहुत इजी वे में रखना है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ पे फिर से सेलर्स आए हैं, सेलर्स जो ऑर्डर पंच करे रहते हैं, लिमिट ऑर्डर्स, जो लोग नहीं
सेल साइड में प्रॉफिट 1000 पॉइंट को कवर कर पाते हैं, वो लोग फ्यूचर शॉर्ट करे, इसीलिए फिर से सेलिंग आ गई। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से तो गैप डाउन खुलना चाहिए, बट अगर कुछ न्यूज या कुछ ऐसा होता हुआ दिखता है, गिफ्ट निफ्टी आपका गैप अप खुलवाता है, तो टेंशन ना लेना। बीटीएसटी आपने पोजीशन बनाई है कि नहीं बनाई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि इतनी प्रॉपर गाइडेंस एनालिसिस लर्निंग कहीं नहीं मिलने वाली, इसको ध्यान दो। और अगर आपने अभी तक हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से अकाउंट ओपनिंग नहीं करा है, तो धन में अपना अकाउंट ओपनिंग कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोग से कल मार्केट के साथ, तब तक सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।